हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णारती। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो को लेकर मैं आपके बीच आ गई हूं और देखिए, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं एक लंच बैग, और इसे आप टिफ़िन बैग भी कह सकते हो, जो हमारे लंच बॉक्स जो भी होते हैं उन्हें रखने के काम आता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही इसके जो पीस है ये मैंने कट करके रख लिए थे, जो भी हमारे कपड़े इसमें लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह का ये राइस बैग यहाँ पर लिया है, इसको मैंने कट कर लिया था। इसके ही अकॉर्डिंग हम ये फैब्रिक ले लेंगे। जो मेन फैब्रिक है, ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये ऊपर से इस तरह से आएगा और इसके नीचे हम लाइनिंग का यूज़ करेंगे। बीच में हमारा ये राइस बैग आएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस लाइनिंग को भी ले लिया है, ये हमारे अंदर की साइड रहेगी। तो इस तरह से ही मैंने ये सारे पीस कट कर लिए थे और सारे पीस मैंने इसके कट कर लिए हैं। तो 2 पीस हमें एक तरह के बनाने हैं और 2 पीस हमें एक तरह के। तो इस तरह से मैंने देखो दूसरा पीस इसके ही अकॉर्डिंग रख लिया है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 13 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 11 इंच रखी है। तो इस तरह से ही लंबाई हमें 13 इंच रखनी है पीस की और चौड़ाई हमें 11 इंच रखनी है। तो जो ये छोटे वाले पीस है, तो इनकी लंबाई मैंने 13 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। तो इस तरह से देखो 2 पीस हमारे ये छोटे हमने कट करने हैं एक ही तरह के और 2 हमने ये बड़े पीस कट करने हैं। तो देखिए, मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ किस तरह से हमें बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पर पिन की हेल्प से इसे आपस में देखो इस तरह से अटैच कर लेती हूँ और इसके बाद हमें इसमें सिलाई करनी है। तो मैंने देखो चारों पीस में इस तरह से ये पिन लगा ली है, अच्छे से इन्हें बिठा लिया है और अब हमें इस पे सिलाई करनी है। तो इन चारों पीस पे हमें चारों तरफ से सिलाई कर देनी है। अब क्या करना है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से मैंने इन चारों पीस पे यहाँ पर सिलाई कर ली है और इसके जो किनारे का फैब्रिक था वो भी मैंने कट कर लिया है। तो देखो, पहले मैं इन पिन को यहाँ पर हटा लेती हूँ, क्योंकि पिन से हमने पहले इसे अटैच किया था। इससे क्या होता है, हमारी सिलाई अच्छे से हो जाती है। देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इन चारों पीस में इस तरह से सिलाई करी हुई है। अब हमें देखो, ये जो कपड़ा था मेरे पास, ये लाइनिंग का ही कपड़ा है। तो इसके ही अकॉर्डिंग देखो, मैंने यहाँ पर जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से मुझे 2 पीस तैयार करने हैं, 2 पट्टियाँ। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो इनकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है और 11 इंच मैंने इनकी लंबाई रखी है। तो ऊपर की साइड से देखो हमें इस तरह से ये लगा लेना है और इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है, जो हमारा फ्रंट साइड है। तो देखिए, चारों पीस में हमें इस तरह से ही इस पट्टी को लगाना है। तो देखिए, मैंने चारों पीस के लिए यहाँ पर ये पट्टियाँ कट कर ली थी। तो छोटे पीस के अकॉर्डिंग आपको इस तरह की पट्टी लेनी है और जो बड़ा पीस है उसमें हमें इस तरह से पट्टी लगानी है। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पर सिल लिया है, चारों पीसों में ये पट्टियाँ लगा ली हैं ऊपर की साइड से। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये यहाँ पर तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से जो ये मेन फैब्रिक है बड़ा वाला, तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बीचों बीच। और इसमें मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और इसको देखो दोनों तरफ से हमें 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। तो दोनों तरफ से मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। और अब हमें इसमें देखो दूसरे पीस में भी हमें कुछ इसी तरह से ये निशान लगाना है। तो देखो, पहले मैं यहाँ पर आपको निशान लगा के बता देती हूँ कि किस तरह से हमें निशान लगाना है और उसके बाद हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों पीस पे इस तरह से निशान लगा लिया है, अच्छे से बीच में बिल्कुल फोल्ड करते हुए। और इसके बाद हमें इसमें देखो बेल्ट को अटैच करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट हमें किस तरह से अटैच करनी है। तो यहाँ पर नीचे की साइड से भी हम देखो 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, जहाँ से हम अपनी बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखो, मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिए हैं नीचे की साइड से और यहाँ से ही हमें अपनी बेल्ट को सिलना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने ये बेल्ट ले ली है। तो जो ये रेडीमेड बेल्ट होती है दोस्तों, तो ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े की बेल्ट भी बना सकते हैं। तो इसकी लंबाई मैं यहाँ पर 17 इंच रखूँगी और 17-17 इंच ही मैं दोनों बेल्ट यहाँ पर तैयार करूँगी, क्योंकि हमारे ये छोटे हैंडल इसके बनेंगे और छोटा बैग ये बनेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके 17 इंच पे दोनों को यहाँ पर कट कर लिया है और दोनों हमारे 17-17 इंच के ये पीस तैयार हुए हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से देखो, जहाँ पर हमने ये 3.5 इंच पर ये निशान लगाया था, यहाँ से देखो हमें इसको सिलना है। और पहले देखो, यहाँ पर मैं पिन की हेल्प से इसे अच्छे से दोनों को लगा लेती हूँ और उसके बाद हमें इस पर सिलाई करनी है। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से इसमें अटैच कर लेना है। और अब इन दोनों पीसों को मैं यहाँ पर तैयार करूँगी, इनके ये बेल्ट। और देखो, यहाँ पर इसकी बेल्ट को मैंने यहाँ पर लगा लिया है और देखिए, कुछ इस तरह से हमारी ये बेल्ट लग जाती है। और इसमें हमें बेल्ट में 3-4 सिलाई करनी होती है।
तो पक्के हम इन्हें पहले मजबूती से सिल लेंगे। तो देखिए अब ये जो और बेल्ट मेरे पास पड़ी है तो उसको मैं देखो इसके ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं इस बेल्ट को इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो ये हैंडल मैंने बनाए थे तो ये इनकी सिलाई दिख रही थी और इससे देखो एक बैग में अलग ही लुक हमारा आ जाएगा, तो इस वजह से मैं इसे लगा रही हूँ। और इसके ऊपर देखो सिलाई जो हमने ये हैंडल लगाए हैं उनकी सिलाई के ऊपर इसे इस तरह से रखना है और पहले मैं इन्हें पहले फिक्स कर लूँगी और इसमें मैं पिन लगा लूँगी और इसके बाद मैं इसमें सिलाई करूँगी। तो देखिए हमारी ये हैंडल भी छुप जाते हैं इनकी सिलाई और देखो बैग में एक अलग ही लुक आ जाता है। इसका जो हैंडल पकड़ने का एक बेस होता है ना, ये अच्छे से हो जाता है और इसे हैंडल में सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से मैंने इसे लगाया है। तो यहाँ पर मैंने देखो बेल्ट को भी लगा लिया है और अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने छोटा वाला पीस लिया था तो इसको देखो इस तरह से हमें इस बड़े पीस में अटैच करना है। और देखिए इस तरह से मैं पहले पिन लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक पीस के ऊपर दूसरा पीस को हमें रखना है और दोनों पीस में हमें इस तरह से ये छोटे वाले पीस अटैच करने हैं। तो यहाँ पर देखो मैं अच्छे से इन्हें बिठा लूँगी, अच्छे से ऊपर से मिलाते हुए आपको ले जाना है। और नीचे की साइड जो ये थोड़ा सा बच भी जाता है इसका कपड़ा फालतू, तो वो हमारा कट हो जाएगा, लेकिन ऊपर की साइड से ही हमें इसे अच्छे से बिठाना है। और यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों पीसों को यहाँ पर इसमें अटैच कर लिया है और इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से कुछ बाहर की साइड इसका इस तरह से लुक आएगा। और अब हमें क्या करना है, एक पीस के ऊपर दूसरे पीस को रखते हुए हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे बैग का लुक आएगा। तो बाहर की साइड हमारी ये सिलाई आएगी और यहाँ पर मैं इसको भी अच्छे से बिठा लेती हूँ और पिन लगाकर इसको मैं पहले अटैच कर लूँगी और चारों तरफ से हमें इसको अच्छे से सिल लेना है। तो देखिए तो दोस्तों इस बैग को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही आसानी से देखो आप इस तरह का बैग बना सकते हो। सीधी-सीधी इसमें सिलाइयाँ आती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके चारों कॉर्नर को सिल लिया है और अब हमें क्या करना है, जो हमारे ये कॉर्नर है इनको हमें देखो इन पट्टियों से इनकी सिलाई कर लेनी है। और देखो इससे क्या होगा कि जो हमारी ये सिलाई होगी ये ढक जाएगी, छुप जाएगी। और इस तरह से देखो हमें इसको जैसे हमने ऊपर की साइड से इसके ये फोल्ड किया था पट्टियाँ, तो इसी तरह से हमें देखो इसको यहाँ पर फोल्ड करना है। तो पहले आपको देखो इस तरह से ऊपर से मोड़ते हुए लेकर आना है और इस तरह से हमें इन सारी पट्टियों को, चारों पट्टियों को इसमें अटैच कर लेना है। चारों तरफ से हमें इसी तरह से इन पट्टियों को लगाना है। तो बहुत ही ईजी ये पट्टियाँ लग जाती है दोस्तों। तो इन पट्टियों की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ पर 13 इंच ली है। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी ये चारों पट्टियाँ हम सिल लेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने इन चारों पट्टियों को यहाँ पर सिल लिया है और कितनी अच्छी फिनिशिंग अभी से इस बैग में आ गई है। तो आधा हमारा ये बैग रेडी हो गया है, अब बस इसका बेस लगाना बाकी है। तो देखिए ये पीस मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, इसको भी मैंने इसी तरह से तैयार किया है जिस तरह से हमने ये और पीस बनाए हैं। तो इसके अंदर भी मैंने राइस बैग को लगाया है और इसका जो ये ब्राउन वाला पार्ट है इसको मैं बाहर की साइड इस तरह से रखूँगी और इस तरह से देखो हमें इसके चारों तरफ भी इस पट्टी को लगा लेना है। और देखो कुछ इस तरह से हमारा ये बैग बनेगा और इसको मैं आपको सिल को ही बताती हूँ किस तरह से ये बैग बना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी बेस की सिलाई भी कर ली है, नीचे की साइड से देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग से ये सिलाई हुई है। और देखो हमारा क्यूट सा प्यारा सा ये बैग बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था सच में। और लंच बैग हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमारे टिफ़िन वगैरह रखने के लिए हमारे पास कुछ बैग नहीं होते हैं और हम उन्हें इसी तरह किसी भी शॉपिंग बैग में या किसी भी बड़े बैग में हम डाल लेते हैं, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे बैग हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों इस बैग में इतना स्पेस है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती है। तो मैंने इसे अपने लंच बॉक्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो इसमें मेरा लंच बॉक्स भी आ जाएगा, मेरे चाय का थर्मस भी इसमें आ जाएगा और एक बॉटल मेरी पानी की इसमें आ जाती है। तो बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों मैंने इसे बनाना आपको बताया है। और इस तरह के बैग देखो आप अपने लिए भी बना सकते हो और आप सेल करने के लिए भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से देखो मेरा ये यहाँ पर लंच बॉक्स मेरा आ गया है, इसके साथ ये चाय का थर्मस भी मैंने इसमें रख लिया है और एक मेरी पानी की बॉटल भी इसमें आ जाएगी। तो देखो कितना प्यारा ये बनके रेडी हुआ है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ बैग बनाने की बहुत सारी वीडियोस को शेयर किया है, उम्मीद है ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप मेरी और वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल पे आप ज़रूर देखना वीडियोस को और इसी तरह के वीडियोस को मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं अलविदा, बाय बाय दोस्तों।